आपका क्वेश्चन ठीक माना जाएगा। अगर आपने बात को पूरा ना सुना, तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी बात तो ठीक होगी, आपका आंसर तो ठीक होगा, पर बोर्ड वाले या तो उसके मार्क्स नहीं पूरे देंगे या क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो ऐसा क्यों होगा, वो आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बोर्ड की बहुत 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 अहम पॉलिसी डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने इतनी मरतबा बहुत इसलिए बोला क्योंकि जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, अभी भी स्कूल में छुट्टी हुई है तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ। तो जो बच्चे मेरे पास भी पढ़ते हैं उनका भी ये इशू है। यानी उनको मैं अपने सामने बिठाकर लाइव बार-बार नसीहत करता हूँ और जो कुछ बच्चे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर की बात को एग्ज़ैक्टली फ़ॉलो नहीं करते और वो मशवरा ले लेते हैं किसी नॉन एक्सपीरियंस, नॉन प्रोफेशनल बंदे से, जो आपके खाला, चाचू, मामू, फूफो और कुछ भाई, कुछ कज़न, कोई मोहल्लेदार, कोई मतलब कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, तो वो जो आपके दिमाग में इम्प्लांट करने की कोशिश करता है, जो बोर्ड की नई पॉलिसी से वाकिफ़ नहीं है, आपको बहुत गलत गाइड कर देता है। तो आज मैं वो गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो बात बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको पेपर हल करने में आसानी हो जाएगी, आपका क्वेश्चन ठीक माना जाएगा। अगर आपने बात को पूरा ना सुना, तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी बात तो ठीक होगी, आपका आंसर तो ठीक होगा, पर बोर्ड वाले या तो उसके मार्क्स नहीं पूरे देंगे या क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो ऐसा क्यों होगा, वो आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा एग्ज़ैक्टली। और जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो डेफ़िनेटली मेरी बात सुन के कहेंगे कि हाँ भाई, ये बात बतानी चाहिए थी। और जो बच्चे जो नए टीचर्स मुझे देख रहे हैं उनको ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ हो जाएगी और इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट भी एक्सपीरियंस लोगों के बराबर होगा। और जो टिकटॉक पे मुझे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये है कि ये बात इतनी मुश्किल नहीं है कि आप समझ ना सको, आप भी समझ सकते हो और आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो हमारी जनरेशन से बेहतर है, तो डेफ़िनेटली आप मेरी बात को समझ पाएँगे। स्टार्ट करते हैं पॉलिसी को। पॉलिसी ये है कि क्वेश्चंस को स्पेसिफ़िक कर दिया गया है। किसी पर्टिकुलर, किसी मख़सूस, किसी ख़ास चीज़ के लिए एक सवाल पूछ लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले के वक़्तों में कहते थे राइट अ नोट ऑन एक्सेलरेशन। एक स्टूडेंट जो था, टीचर भी गाइड करता था बच्चे को और बच्चा भी उसको फ़ॉलो करता था। क्या करता था, वो एक्सेलरेशन की डेफ़िनेशन करता था, उसका फ़ॉर्मूला लिखता था, उसका यूनिट लिखता था, उस अगर लॉन्ग आया, उस एग्ज़ाम्पल लिखता था, उसकी टाइप्स में पॉज़िटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखता था, नेगेटिव एक्सेलरेशन के जो डिफरेंट नाम होते हैं, वो लिखता था, फिर यूनिफ़ॉर्म और नॉन यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन लिखता था। तो इस तरह लॉन्ग अटेम्प्ट कर लिया करता था। लेकिन जो नई पॉलिसी है, उसमें क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चंस की लेंथ को छोटा कर दिया गया। लाइक बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, स्कूल्स और कॉलेजेस में, एकेडमीज़ में जिनके मैनेजमेंट या जो टीचर्स हैं वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या करते हैं, वो बच्चों को पुरानी तर्ज के मुताबिक सवालात देते हैं। जब बच्चों को वो सवाल मिलते हैं तो वो लंबे-लंबे होते हैं, ठीक है? उसकी एक रीज़न और होती है, मैं बच्चों को ख़ास तौर बताना चाहता हूँ, ये बात टीचर को तो पता है, बच्चों को बताना चाहता हूँ। टीचर की कोशिश होती है कि वो एक ऐसा लॉन्ग लिखवाए, जिसमें वो 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन्स के बारे में आइडिया ले ले बच्चे से। लेट्स से अगर मैं देना चाहता हूँ ना और मुझे पता है कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर लॉ है न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो बोर्ड में एक लॉ आना है या एक इक्वेशन आनी है, ये बात मुझे भी पता है एज़ अ टीचर। लेकिन जब बच्चों को सवाल लिखवाऊँगा तो मैं लिखूँगा राइट द लॉज़ ऑफ मोशन, कि तुम तीनों लिखो। ड्राइव एनी 2 इक्वेशन ऑफ मोशन, ताकि वो मल्टीपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे एक क्वेश्चन समझ के। एक तो उसकी राइटिंग स्पीड मेंटेन हो जाए और एक मैं जब पेपर चेक करूँ तो मुझे 2-3 सवालों के बारे में आइडिया मिल जाए, ठीक है? ये टीचर की अपनी ख़्वाहिश होती है। उसके अलावा कुछ टीचर जेन्युइनली लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी लंबा देते हैं क्योंकि वो पुराने पढ़े होते हैं ज़रा, तो उनको लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में ऐसा ही आता है। लेकिन अगर वो तवज्जो करें, 2025 के 18 के 18 पर्चे खोल के देखें, 2025 में होने वाले सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के पर्चे खोल के देखें, 2024 के बोर्ड के पेपर फर्स्ट एनुअल, सेकंड एनुअल और यहाँ तक के सप्लीमेंट्री जो अलग से होते हैं, उन सबको खोल कर देखें, तो उनको इस बात का वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आएगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस की लेंथ को बहुत कम कर दिया गया है। जब टॉपर पेपर अटेम्प्ट करने लिए जाता है और छोटी-सी बात से पूछी जाती है, लेट्स से क्लास 9 में पूछ लिया राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। जब वो 4 लाइनें लिखता है तो वो सैटिस्फाई नहीं होता। वो कहता है कि स्कूल, कॉलेज, अकेडमी के अंदर मैंने बहुत लंबे-लंबे लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं, 4 लाइनों के और मुझे नंबर कौन देगा? तो वो सोचता है मैं कौन-सी डायग्राम बनाऊँ? वो डायग्राम भी डालने की कोशिश करता है। वो मेटालिक बॉन्ड भी बीच में डालने की कोशिश करेगा। वो काफ़ी कुछ करने की कोशिश करेगा अपने क्वेश्चन्स को भारी करने के लिए। जब पेपर चेकर चेक करने के लिए बैठेगा,
तो बोर्ड उसे क्लियरली पॉलिसी बता देता है कि भाई स्पेसिफिक आंसर्स हैं, टू दी पॉइंट जवाब होना चाहिए, जिसने कहानियाँ लिखी हुई हैं उसके नंबर काटो ओवर राइटिंग के। तो वो ओवर राइटिंग के मार्क्स काटता है, या उसको आपके इतने सारे हलवे के अंदर जो एक्चुअल में मटेरियल था वो उसको समझ भी नहीं आता वो लिखा कहाँ पे हुआ है, और मैंने कितना पार्ट जो है वो एक्चुअल में आंसर समझ के चेक करना है। जब ये सारे मसाइल उस बंदे को आते हैं तो वो आपके मार्क्स काटता है। यही वजह है कि टॉपर्स ने इस मरतबा बहुत एतराज़ किया बोर्ड के अंदर कि सर हमारे तो नंबर ही नहीं आ रहे, पेपर हमने बहुत अच्छा लिखा था, सब कुछ ठीक लिखा था, मैं तो फुल मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे 10 कट गए, मेरे 12 कट गए, मेरे ऑब्जेक्टिव ठीक थी, मेरे मार्क्स कट कहाँ सकते हैं, मैं तो एक्स्ट्रा भी हल किया था। प्रॉब्लम ये है कि आप टू द पॉइंट आंसर नहीं दे रहे। इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन में इशू आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, एक बात पूछ ली जाती है, फॉर एग्जांपल पूछ लिया गया, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ एक्स वाई ज़ेड, कोई किसी भी चीज़ की 2 एग्जांपल पूछ ली हैं। वो बच्चा डेफिनेशन प्लस एग्जांपल लिख के आता है। जब आपसे कोई चीज़ स्पेसिफिकली पूछ ली जाए तो आप उसका उतना ही जवाब दें, लेकिन बेहतरीन अंदाज में दें, उसको बढ़ाएं ना। अगर आप चाहते हैं, आप क्वेश्चन को वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं कि मेरा क्वेश्चन वैल्यूएबल हो, मुझे मार्क्स ज़्यादा मिले, तो आपको वो स्किल अपने टीचर से सीखना चाहिए। मैं एक आधी मिसाल देके समझा देता हूँ, बाकी डिटेल आप अपने टीचर से लें। अगर तफसील मुझसे चाहिए तो कमेंट करें, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा जहाँ मैं बता दूंगा कि भाई इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। देखें, वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, हम किसी भी एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं जो सबको काम आ जाएगा। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी का होता है, चाहे उसने कंप्यूटर रखी, चाहे बायो रखी है, चाहे कुछ भी है, फिजिक्स सबके अंदर कॉमन होता है। तो फिजिक्स बता देता हूँ मैं आपको। फिजिक्स में क्वेश्चन आता है, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स। अब आप वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स देना चाहते हैं, आपने डिफाइन किया वेक्टर को एक लाइन के अंदर, एग्जांपल में लिखा कि फॉर एग्जांपल फोर्स और ये वो आपने लगा दी, आपको रिप्रेजेंटेशन आती है ना। तो जब आपने एग्जांपल दी, तो एग्जांपल देते हुए आपने, क्योंकि आप हाथ से लिख रहे हैं, आप बोल्ड तो नहीं कर सकते, तो आपने वेक्टर जब लिखा ना फोर्स का एफ, तो एफ के ऊपर एक एरो लगा दिया जो रिप्रेजेंटेशन वेक्टर में सीखा था आपने। फिर आपने लिखा फॉर एग्जांपल 60 न्यूटन फोर्स है जो कि एक्ट करिए टूवर्ड्स नॉर्थ, तो आप नॉर्थ की तरफ एरो बना दें, यानी एरो का हेड नॉर्थ की तरफ हो, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 6 सेंटीमीटर का हो, और आप बोलें कि हर सेंटीमीटर जो है वो 10 न्यूटन को मेंशन कर रहा है, और 6 सेंटीमीटर जो है वो 60 न्यूटन को मेंशन कर रहे हैं। यानी कि आप एग्जाम्पल पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर आपने वैल्यू ऐड करनी है तो ऐसे वैल्यू ऐड करें। सिर्फ डेफिनेशन के साथ जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे, आपने डेफिनेशन लिख दी वो ठीक है, उसने 2 एग्जाम्पल कहा था, आपने 5-6 लिख दी, तो अब आप ओवर हो रहे हैं। एग्जाम्पल 2 ही लिखें, लेकिन उन 2 को प्रेजेंट पेपर पे अच्छे तरीके से करें। तो ये एक तरीका है जिससे आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इससे इस्लामियत में है, तर्जमे में है, मुतालिया में है। जिसमें वैल्यू ऐड करनी है वो क्वेश्चन के लिहाज से अलग तरीके से उसमें वैल्यू ऐड हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर लेंथ बढ़ाने की कोशिश करना, पैराग्राफ बनाने की कोशिश करना, उसको सफ़ों तक लेके जाना, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बच्चे सवाल पूछते हैं कि किस तरफ टीचर्स ने बच्चों को लगा दिया है। कुछ बच्चे सवाल कर रहे होते हैं, सर लेटर की लेंथ कितनी हो। भाई आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि लेटर का अपना एक लेआउट है, एग्जामिनेशन हॉल वगैरह वो आप लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, फिर बीच में उसकी बॉडी आती है, यानी पैराग्राफ्स आते हैं, और एंड पर उसका एंडिंग के लिए आप उसके लिए जो रिश्ता है वो लिखते हैं, और एक्स वाई जी वगैरह। जो दरमियान वाला पार्ट है, आप मुझे उसकी लेंथ पूछ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हाफ मार्क्स ऊपर वाले पोर्शन के और नीचे वाले पोर्शन के होते हैं, और जो दरमियान वाला पार्ट है, उसमें आपने अपनी खैरियत बतानी होती है, असल मुद्दा, असल पॉइंट डिस्कस करना होता है, उसको कंक्लूड करना होता है, यानी उस बात को स्टार्ट, नसीहत करनी है अपने छोटे भाई को, पहले उसकी गलती बताएं, फिर उसको प्यार से मोटिवेट करें, फिर उसको नसीहत करें, उसके मसाइल बताएं, उनका हल बताएं, और फिर उसको दुआओं के साथ कंक्लूड करें। यानी मकसद ये है कि लेटर का जो मतन है, लेटर का जो एक्चुअल मटेरियल है वो कंप्लीट होना चाहिए। लेंथ की परवाह क्यों करते हैं, तो ये पूछना चाहिए लेटर के मामले में कि सर कितनी लेंथ से बचना चाहिए। बताऊंगा बेटा, एक पेज क्रॉस मत करो, विद इन आ पेज अपने लेटर को कंक्लूड करो। अगर बोर्ड की शीट हॉरिजेंटल है तो फिर ठीक है, 2 सफ़े बनते हैं। अगर वर्टिकल शीट आ रही है तो एक पेज से एक्सीड मत करो, वो लेटर है, वो मजमून नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश में लेटर का मकसद
ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि बच्चों को फॉर्मल बात करना आ जाए। इसलिए नहीं होता कि उनको आपका नॉलेज चेक करना है कि आपको आता कितना है। आप एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस नहीं कर सकते और ना करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप उतना रखें जितनी डिमांड की गई है, पेपर चेकर को तंग मत करें। जितना जल्दी पेपर से फ़ारिग होगा चेकिंग करके, उतने अच्छे वो मार्क्स आपको देगा। जितना टाइम आपके पेपर पे उसको एक्स्ट्रा लगेगा, उतने मार्क्स वो काट लेगा आपके। इन चीज़ों को समझना है आपने, ठीक है? तो बात कहाँ से कहाँ चली गई, फ़िलहाल ये है कि आपको स्पेसिफ़िक रहना है साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर, कि जितनी बात पूछी गई है उतना आंसर करें, उसमें वैल्यू ऐड करनी है तो थोड़ी अकल के साथ, थोड़े प्लानिंग के साथ वैल्यू को ऐड करें। वैसे ही ऐड ना कर दें रैंडमली कि मैं लेंथ बढ़ा दूँ। लेंथ को अपने दिमाग से निकाल दें, लेंथ वाला ज़माना ख़त्म हो गया, ठीक है? इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए आपको 2025 के बोर्ड पेपर खोलने पड़ेंगे, जहाँ आपको किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे कंप्यूटर है, चाहे बायो है, चाहे फ़िज़िक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको लेंथी नहीं मिलेगा। छोटा मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, जो उसको एज़ इट इज़ अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाएगा, तो बोर्ड मानता है उसकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि वो उतनी बात पूरी कर पाता है जितनी पूछी जाती है। सफ़े भरने वाले तो सारे बैठे हुए हैं, नॉलेज वाला बच्चा है उसको मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप इस साल वाले टॉपर हैं, जो फ्यूचर में अब बनने वाले हैं टॉपर इस साल इंशाल्लाह, तो आपको ये नसीहत है कि आप वो गलती ना करें जो आपके सीनियर्स ने की और बाद में सारा ब्लेम बोर्ड पे डाल दिया, जो कि उनको अपने टीचर पे डालना चाहिए था। वो डाल दिया ब्लेम बोर्ड पे और वज़ीर तालीम ने बच्चों की हमदर्दी में ई-चेकिंग का ऐलान कर दिया। मैं आज कह रहा हूँ ई-चेकिंग बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है अगर ये स्टार्ट हो गई, बोर्ड के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। एनीवेज़ इस पर बाद में बात करेंगे। अपना ख़्याल रखें और कोई सवाल अगर आपका है तो पूछ सकते हैं। फ़ॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।